गली गली में लगे हैं जब दरबार ये भ्रष्टाचारों के, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। पकड़ो रिश्वतखोरों को। मेरा नाम निशाद आरिफ शेख है। मैंने विनोद महिला कोऑपरेटिव बैंक से 1 लाख रुपया लिया था, जिसमें से मैंने 56,000 भर दिया है और बाकी पेमेंट मैं भर रही थी। बट उन्होंने, बैंक वाले ने, जो जिनका नाम बिरजू यादव है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पूरा पेमेंट करनी है। जिनका 35,000 का, उन्होंने बाकी पेंडिंग अमाउंट का 1,90,000 दिया और मेरे गारंटर का घर सील किया, जो कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, वो खुद वर्किंग है। छोटा सा आरे कॉलोनी में झोपड़ा जैसा घर है, उसको उन्होंने सील कर दिया है और वो हार्ट के पेशेंट है। अगर उनको कुछ होता तो उसको जिम्मेदार कौन? हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं और हम पैसा भरने रेडी भी थे, बट उन्होंने नहीं लिया। बोलते थोड़ा पैसा नहीं लूँगा, मुझे पूरा पैसा चाहिए। जो कि मैं और मेरे हस्बैंड वर्किंग नहीं थे, हम बेघर थे 2 साल से। मैं मेरी मम्मी के यहाँ रहती थी, मेरे पास घर नहीं, काम नहीं। अभी मुझे जॉब लगी है, जो स्टार्टिंग है। मेरे हस्बैंड और मेरा, हम लोग एकदम मतलब परेशान लाचार थे, जिससे मेरे बच्चे भी 2 साल से स्कूल नहीं पढ़े, कुछ नहीं। मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया, घर पे जाकर बोला, ऑफिस जाके बोला, बट वो नहीं बोलते। और पर्सनल इश्यूज ये है कि वो बोलते हैं कि मेरे साथ तुम रहो, मेरी गर्लफ्रेंड बनो, ये बनो, तो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा, मैं आपको घर दिलाऊंगा, ये वो सब करते हैं। बट ये चीज़ें मुझे नहीं करना है, बिकॉज मैं मैरिड हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा है। बस पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, जो सॉल्व हो जाएगी कुछ दिनों में। आपका नाम बताओ, पूरा नाम। मेरा नाम है आयशा। हाँ, आयशा क्या? आयशा अंसर बादशाह। ओके। आप कहाँ रहती है? आरे कॉलोनी। अरे कॉलोनी में। आपका खुद का घर है? खुद का घर है मेरा। हाँ। आपने अभी ये पदपेटी वाले से, आपका कोई रिलेटिव ने, आयशा शेख करके, जो आपका सगे में है ना जी, उन्होंने लोन लिया था, पर्सनल लोन। उसमें आपको, हाँ, उसमें आपको गारंटी बनाया था। गारंटर थी मैं उसमें। हाँ। बस वो लोग पैसा भरने में रेडी थे। हाँ। लेकिन फिर भी उसने आके हम लोग को आपका घर सील किया? सील किया उसने। पुलिस आया था क्या साथ में? हाँ, पुलिस आया था, दो अच्छा। 2 पुलिस आया था और 2 लेडीज। हाँ। और वो खुद यादव आया था। हाँ। मेरा घर सील कर दिया। अभी आपका सामान सब अंदर है क्या? अंदर है सब। क्या क्या है? पूरा घर का सामान है? सब घर का सामान है। मेरा लड़का है कि कहाँ रहेगा, मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा। मेरे को रोज टॉर्चर करता है मेरा लड़का, तू क्यों ये किया, ऐसा वैसा सब बोल रहे हैं। और ये बिरजू यादव ने किया क्या ये सब? हाँ, बिरजू यादव ने किया है। अच्छा। पुलिस का बल लगा के सील किया आपका जगह हाँ, को? सेल किया उसने। ठीक है, ठीक है, ओके। मेरा नाम आरती विश्वकर्मा है। मैंने विनोद महिला कोऑपरेटिव बैंक से 5 लाख का लोन लिया था 2020 में, 6ठे महीने में। तो 2,38,000 मैंने भर दिया है। मेरा कुछ पर्सनल इश्यू आने की वजह से लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड का काम छूट गया, मेरा काम छूट गया, मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था, बहन का एक्सीडेंट हो गया। सारा कुछ उसको पता है, क्योंकि कलेक्शन लेने वो खुद मेरे घर पे आता था, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बावजूद में वो बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, वैसा। मेरे सर, मेरे से 25,000 का हफ्ता भरने नहीं हो रहा है, मैं 8,000 10,000 करके भरती हूँ, आप ले लो, जो भी होगा मैं धीरे धीरे करके चुकाती हूँ। तो उन्होंने 5-6 महीना 8 महीना मुझसे पैसा लिए नहीं। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे कोर्ट का नोटिस देने लगे। मैंने उनके कोर्ट में जाके बात की, उन्होंने मैंने मेरा प्रॉब्लम सब बताया। तो मेरे बेटे का रिपोर्ट दिखाया, तो उन्होंने बोले तो कितना पैसा भर सकती है? मैं बोली मैं 8,000 10,000 सर महीने का भर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, उन्होंने वहाँ से ओके कर दिया। मैं 8,000 10,000 भरने लगी, तो इसको समझ में आ गया कि अब ये पैसा भरने लगी, कोर्ट से नोटिस ये लेके, मतलब कोर्ट से परमिशन लेके ये भरने लगी, तो अब मैं इसका घर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। तो इसने मेरे साथ में क्या गेम खेला, मुझे बोला कि इस पेपर पे तुम साइन कर दो, मैं जो पेपर लेके आता हूँ उस पेपर पे साइन कर दो, मैं तुम्हारा सेटलमेंट कर देता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम्हारे घर में खाने के वांदे, मैं तुम्हारा आधा पैसा कम करके जो भी है सेटलमेंट करके तुम्हारा हटा दूंगा। और सर मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, इतनी बुरी कंडीशन में पूरी तरह से डिप्रेशन में थी कि ऑलरेडी मैं
पूरी तरीके से कर्जे में हूँ, मैं बहुत लॉस में हूँ। बच्चा हॉस्पिटल में था, मतलब बहुत बुरी कंडीशन से निकली हूँ। मैं मरने जा रही थी मैं 2024 में फरवरी महीने में। उस वक्त वो व्यक्ति ने मुझे फंसा के, मुझे झूठ बोल के मेरे घर पे पुलिस वाले लोगों को लाके, 2-3 उसके बेटे को, 2-3 पुलिस वाले, फिर वो बंसी करके अधिकारी 74 एज का है। इस एज में कौन सरकारी काम करता है, लेकिन वो बंसी अधिकारी पर्सनली इसके साथ में वसूली अधिकारी है। उसने आके सबने मुझे झूठ बोल के और मेरे से जबरदस्ती झूठ बोल के उन लोगों ने मेरा वीडियो में नहीं, ये सिर्फ 4 दिन का प्रोसीजर है, जब तक तुम इस पे साइन नहीं करोगे ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से ऑफिस में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा सेटलमेंट नहीं होगा। ऐसा मुझे झूठ बोल के इन लोगों ने पेपर पे साइन कराया। 4 दिन 5 दिन जाने के बाद में हम लोग कॉल कर रहे, सर हम कब आऊँ सर सेटलमेंट के लिए, कब? अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, अभी मैं सर के साथ में हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, अभी मैं बाहर गया हूँ। ऐसे करके इसने 1 साल, मैं तो उसके भरोसे बैठे रहेगी कि वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाके पैसा जो भी है सेटलमेंट करके बोलेगा 2 बार 3 बार में मैं करके हटा दूंगी जैसे भी, क्योंकि वो बहुत गंदा इंसान है। मैं उसके घर पे जाके 4 घंटा उसके पैर पे बैठ के रोई हूँ कि सर मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे पास सिर्फ एक घर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, वो भी मेरे मम्मी डैडी कोई नहीं है, मेरे भाई बहन सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और एक ही घर है मेरे पास, उस घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर भी ये इंसान ने मेरे पर बिल्कुल रहम नहीं खाया और इसने मुझे फोल्ड में डाल दिया कि इसने 1 साल पैसा नहीं भरी। सर मैं पैसा भरने को पहले भी रेडी थी, अभी भी रेडी हूँ और अभी भी मैं रेडी हूँ। वो जब बोलेगा मैं पैसा जैसे भी है मैं सेटलमेंट। मेरी आप लोग से बस इतनी विनती, इतनी रिक्वेस्ट है। इसने मुझे बोला कि घाटकोपर में इसका कोर्ट है, मैं उस कोर्ट में 3 साल से फेस कर रही हूँ। वो कोर्ट वाले कोई मेरी सुनवाई नहीं करे, बस अंधाधुन बोलते 5 लाख उठाओ ले जाके उसके ऑफिस में भर दो, 6 लाख उठाओ उसके ऑफिस में ले जाके भर दो। पर सर एक अमाउंट का मेरे पास एक ये तो ना चाहिए। मैंने जो पैसा अभी तक भरा है 2,38,000, उसको छोड़ के उन्होंने मुझे और 7 लाख बताया है कि 7 लाख तुमको भरना है। मैं गरीब इंसान, मेरे ऊपर आप लोग इंक्वायरी बिठाओ, जो भी चाहिए वो करो। अगर मेरे घर के अलावा मेरे पास जो भी कुछ रहेगा आप लोगों सब जब्त कर सकते हो, लेकिन मेरे पास उस घर के अलावा कुछ नहीं। अगर मेरा घर गया सर, जिस दिन मेरे घर पे बिरजू यादव ने ताला लगाया, मैं उस दिन सुसाइड करूंगी सर। और मैं ये खुला बोल रही हूँ, मैंने उसके सामने भी बोला, क्योंकि सर मैं पैसा देने को रेडी हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ब्याज भी जो है मुझे माफ करके जो मेरा मुद्दल बनता है। सर गरीब इंसान हूँ, खाने के वांदे है मेरे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अगर मेरे ऊपर इतना रहम करोगे आप लोग, हम लोगों के गरीब लोगों की आपको दुआ। मेरे जैसे बहुतों को उसने तकलीफ दिया, किसी को अपने साथ सोने बोलता है, किसी के साथ में गंदा व्यवहार करता है। जब मैं उसके घर पे जाके उसका पैर पकड़ पकड़ के रोई हूँ तो मुझे दूसरे दिन से कॉल करना चालू कर दिया, तू जो कंडीशन में मेरे पास आई थी वो कंडीशन में मैं तेरा गलत फायदा उठा सकता था, ऐसा तक उसने मुझे बोला। फिर उसके बावजूद वो हम लोगों को हमेशा पॉलिटिक्स का नाम ले लेके कि मैं पॉलिटिक्स का दोस्त हूँ, मेरा पॉलिटिक्स वाला दोस्त है, मेरा पॉलिटिक्स वाला दोस्त है, पॉलिटिक्स वाले लोगों का धमकी दे दे के। आज मेरे जैसा उस एरिया में कोई मुंह नहीं खोलता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन मैं हिम्मत करके मुंह खोली, क्योंकि इसके सामने झुक के कोई मतलब नहीं, ये कोई भी रहम करने वाला नहीं है और इसको सब पॉलिटिक्स लोग का सपोर्ट है। मैंने बहुत से पॉलिटिक्स वाले के पास घूमी हूँ, जहां भी जाती हूँ वहां पे ये सेटिंग करके वहां से ये मेरा मामला गड़बड़ करता है। कोई तैयार भी होता है मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए, यहाँ वो सेटिंग करके वहां से ये पूरा मेरा मामला खत्म। मैं हर एक पॉलिटिक्स वालों के पास घूम घूम के आती हूँ, जहां भी जाती हूँ वो सारे लोग इसको जानते हैं और मैं उनको सबको मैं बता सकती हूँ। हम लोगों को पॉलिटिक्स 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 करके ही ये डरा के रखा है। सर प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोगों को कुछ इस मामले में मदद किया जाए। हम लोग लेडीज लोग है, गरीब लोग है, वो हम लोगों को जहां भी जाता है बोलता है ये गरीब लोग का पैसा, ये महिला। हम क्या है सर, हम भी महिला ही है, हम भी गरीब है, हम कोई पैसे वाले नहीं। हम घर काम करते, बर्तन घसते लोगों के घर में। हमने चोरी नहीं किया, हम लोग ने डाका नहीं डाला, गुंडागर्दी नहीं किया है, कोई मर्डर नहीं किया है। हम लोगों ने कर्जा लिया है, तकलीफ में थे इसलिए हम लोग ने कर्जा लिया है और हम देने को भी है। ऐसा नहीं कि हमको देना नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम किसी के साथ सो के या किसी के साथ में गलत व्यवहार करके हम नहीं। वो हमारे बाप के जैसा है, हमारे बाप के उम्र का है, उसको खुद को शर्म आना चाहिए। उसकी भी जवान बेटी है, उसको खुद को। और सर मैं एक एक पॉलिटिक्स वालों का नाम बता सकती हूँ सर, जिन लोगों के साथ में इसका अच्छा कांटेक्ट और किसका नाम ले लेके ये हम लोगों को धमकी देता है, मैं वो भी बता सकती हूँ सर। और वो सारे के सारे इसके कांटेक्ट में। जब मैं उनके पास जाती हूँ तो वो लोग मुझे बोलते हैं अरे ये तो मेरा दोस्त है। सर आप कुर्सी पे बैठे हो ना, गरीब लोग के लिए भी बैठे हो, हम गरीब लोगों के वजह से आप ऊपर बैठे हो। हम लोगों की तरफ ध्यान देना भी आपका फर्ज है सर। आपने हमारे पर ध्यान दोगे तो हम किसके पास जाएंगे? ऐसे बिरजू यादव ये सारे गांव के लोग आके, ठीक है हम मानते हैं सर हमने कर्जा लेके गलती की, पर हम भरने को भी रेडी है सर।
ये हमको बोलता है इसका घाटकोपर कोर्ट, घाटकोपर कोर्ट। मैं गई सर घाटकोपर कोर्ट, कोई नहीं गया, पर मैं 3 साल से फेस कर रही हूँ। ये हमको भेजता है हाई कोर्ट से नोटिस। कौन बताएगा सर हमको? हम इतने पढ़े लिखे नहीं, 3 क्लास 4 क्लास पढ़े, हमको नहीं पता हाई कोर्ट किधर है। तुम बताओ हमको हाई कोर्ट, हम जाते हैं ना हाई कोर्ट में। इसने हाई कोर्ट में मेरे नाम पे डाला है कि ये 10% 15% ब्याज से पैसा चलाती है। मेरे को उसका सबूत दो सर, मुझे उस हाई कोर्ट में खड़ा करो। कौन सा कानून ऐसा है कि एक तरफा न्याय करता है, 2 तरफ का न्याय नहीं करता है? हम जितने भी लोन वाले, मेरे एरिया की बात बता रही हूँ सर, एक भी लोन वाले लोग को नहीं पता कि इसका हाई कोर्ट से मैटर है। ये तो मैं यहाँ वहां घूमी तो मुझे जाके मालूम पड़ा कि इसका हाई कोर्ट से मैटर है। पर हमको किस चीज का, कब दिया इसने हाई कोर्ट का नोटिस, कब हाई कोर्ट उसका कुछ मुझे इसने बताया कि मैं वहां पे जाऊं? हम कोई वकील भी खड़ा करते हैं, कोई वकील से भी बात करते हैं, ये वकील का फोन नहीं उठाता है। मैंने खुद वकील खड़ा किया है, मेरा वकील इसको फोन करा, इसने वकील को फेस करना चाहिए, बात करना चाहिए, जो भी है प्रॉब्लम बैठ के। कौन सा दुनिया का ऐसा बैंक है जहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता है सर? ये इसका अनोखा बैंक है क्या जहाँ सेटलमेंट नहीं होता? हर बैंक में सेटलमेंट होता है सर। जो इंसान मरने के बाद, इसके कौन मेंबर है? ये बोलता है मेरे गरीब लेडीज लोग मेंबर है। हम लोग भी पैसे वाले नहीं है सर, हम भी गरीब है, इसलिए इनसे लोन लिया। अगर हम पैसे वाले लेते तो इससे लोन नहीं लेते थे सर। हमने गलती किया इससे, ऐसे नीच इंसान से लोन लेके सर। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, ये जहां जहां वीडियो जाता है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये पूरे जहां भी ये फैले, ये बिरजू यादव, इसके पास से कोई जिंदगी में ना लोन ले ना व्यवहार करे। इतना नीच इंसान है, या जवान लड़की के ऊपर गंदी नजर डालता है। मेरे पास इसका वीडियो भी है सर, मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग भी है सर। अब जो लड़कियां इसके कांटेक्ट में वो भी है, लेकिन वो लोग इसके आगे नहीं आते। वो लोग मुझे बोलती है कि जिस दिन हमारे तक मैटर आएगा ना, उस दिन हम लोग इसका वीडियो दिखाएंगे। उनके पास है सबूत, वो शांत से बैठे, क्योंकि उनको पता है इनके पास सारा सबूत है। मेरे पास सबूत नहीं है सर, लेकिन फिर भी मैंने इसका रिकॉर्डिंग वगैरह किया है। अगर सुनना है सर तो मैं सुनवा सकती हूँ कि मैंने इसका क्या क्या रिकॉर्डिंग किया। इसके अंदर इतना घमंड है सर, बोलता है कहीं भी चले जाओ, किसके पास भी चले जाओ, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है सर। ये चीज मैं आप लोगों के सामने, कानून से बढ़ के नहीं है सर, ये कानून के नीचे ही है। हम भी कानून से गवाही करे सर, हमारी भी सुनवाई हो। हमको जिस कोर्ट में बोलो उस कोर्ट में हम जाने को तैयार है। या ऐसा कौन सा दुनिया का कोर्ट है सिर्फ एक तरफा व्यवहार करता है? इन कोर्ट को भी समझ में आना चाहिए, अकेला इंसान का 10 के साथ में व्यवहार है क्या? 10 के 10 गलत है क्या? नहीं, एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 10 के 10 नहीं। हम सबको कोर्ट में जाने, तब अकेला कोर्ट में जाके इसका वो वकील कौन है? वो वकील को हमारे सामने खड़ा किया जाए। वो कौन सा वकील है जो इसका केस लड़ता है, और कौन सा ऐसा है? अरे इतने बड़े बड़े बैंकों से लोगों ने लोन लिया है, मैंने भी घुमा है सर। मैं पूरे एरिया में अकेली लड़की में घूमती हूँ, मेरे को इतना धमकी देता है, इतना कुछ करता है मेरे खिलाफ, फिर भी मैं डरती नहीं हूँ। क्या करेगा? मेरा मर्डर करवाएगा ना, चलो ऐसे भी मैं मरने वाली हूँ। अगर ये मेरे घर को ताला लगाएगा तो मैं मरूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ सर, मेरे थ्रू से मेरे जैसे जितने भी गरीब लोग फंसे हैं सर, सबको न्याय मिलना चाहिए सर, सबको न्याय मिलना चाहिए। इसका ये काला धंधा है, लोगों को पैसा दो, 4 दिन में लोन पास करता है। इसको पूछो सर, हमारे घर का कौन सा कागज जिसके पास रखा है? सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल, राशन कार्ड, जेरोक्स। इसके ऊपर कौन घर सील करता है सर? कौन सील करता है? हमारे घर का सेल एग्रीमेंट है क्या इसके पास? घर का फोटो पास है क्या उसके पास? या कोई एग्रीमेंट रखा है? किस बेसिक पे ये इसने जो मेरे से कागज पे साइन करा है, वो भी मुझे इसने झूठ बोल के साइन करा है सर, झूठ बोल के कि नहीं तू इस पे साइन कर देगी तो मेरा तेरा सेटलमेंट। इसके अंदर ईमान नाम की चीज नहीं है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। साला खुद बैंक चलाता है, हम लोग को आज तक पता ही नहीं। आज जब हम लोग यहाँ वहां जा रहे तो बोलता मेरी बेटी के नाम पे बैंक है। 6 साल हो गया, 7 साल हो गया मैं इसके साथ में व्यवहार करती, आज तक इसकी बेटी कभी सामने आई नहीं। आज उसी का टाइम आया जब मैं यहाँ वहां घूमने लगी तो इसका, मैं शिवाजी नलावड़े के पास गई, मेरे को पता चला कि वो बैंक के अधिकारी है, वो सबका न्याय करते। मैं इतनी उम्मीद से उनके पास फोर्स लगा के मैं गई, वहां बैठी, उनसे रिक्वेस्ट की। वो इंसान भी क्या बोलता है, इसने 3-4 लेडीज जेंट्स सबको बुला के उसके सामने बिठाया। मैं न्याय मांगने गई थी, वहां पे इसने क्या बोला, वो सामने वाली जो एमडी थी छोटे छोटे बाल वाली, वो बोलती है उसके सामने ये वाइकर का आदमी है। अरे मुझे सर ये बताइए, वो सामने वाला इंसान, मैं उसके लिए इतनी उम्मीद से गई थी कि मेरे बाप के जैसा है, मेरे लिए तो भगवान से बढ़ के था, मैं इतनी उम्मीद से गई। वो इंसान मुझे बता, अरे वाइकर इतना बड़ा खासदार, हाँ, जब वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तो मैं कौन होता हूँ मदद करना? ये बोलना उसको शोभा देता है क्या सर? आप बताइए, ये बोलना शोभा देता है? मैं आपके कोर्ट में नहीं आई क्या? मैंने आपसे इंसाफ मांगा, वो मुझे इंसाफ करने के लिए रेडी भी हो गया, लेकिन 2 दिन के बाद में इसने सामने वाले से फोन करा के क्या सेटिंग किया मुझे मालूम नहीं। मुझे इसने तीसरे इंसान के पास बोला, तीसरा इंसान मुझे बोला ये कहीं भी चले जाए, कुछ भी चले जाए। मैंने पूरा सेटिंग करके पूरा मामला सेट आउट कर दिया, इसका कहीं कुछ नहीं होना है। सर मैं जाऊं कहाँ? मुझे आप लोग बताओ, मैं कहाँ जाऊं? मेरे घर में मैं घासलेट डाल के माचिस लगा के मर जाऊं? आरे चौकी में भी गई, मैं आरे चौकी में गई, आरे चौकी वाला भी इसको ही सपोर्ट करता है, मुझे भगा दिया। आरे चौकी वाला बोलता है कि हम लोग ने आरे चौकी में पानी नहीं था, मैंने अपने फंड से इतना पैसा खर्चा करके 48,000
खर्चा करा के कि 58,000 मैंने नल ला के दिया, फिर क्यों आरे चौकी वाले हमारी मदद करेंगे? हमने तो आरे चौकी वाले को 10 रुपए का चाय नहीं पिलाने की हमारी औकात है सर, तो वो क्यों हमको मदद करेंगे? किस लिए मदद करेंगे? आरे चौकी में मैं 2 बार 3 बार जा जाके वो लोग मुझे भगा देते हैं सर। मैं उनको बोलती हूँ कि ये इतना गंदी ऐसा बातें करता है, तो आरे चौकी वाला मुझे बोलता है अरे वो तुम लोग से पैसा मांग रहा है इसलिए तुम लोग इल्जाम लगाते हैं। ये बोलो ना कि वो तुमको कमीशन खिला रहा है, वो तुम्हारे सब जरूरतें पूरा कर रहा है, इसलिए तुम हम जैसे गरीब लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। मेरा अकेले का मैटर है क्या? और भी लोगों का मैटर है। सबके मामले में वो सच्चा है, हम लोग झूठे? अरे कुछ तो इंक्वायरी बिठाओ, कोई तो इंक्वायरी बिठाओ, हमारे पर बिठाओ, उन पे बिठाओ, सामना कराओ। किसी से जो इंसान उससे बात कर सकता है उसको फेस नहीं करता है। हमारे जैसे लोग उसके पास कैसा सेटलमेंट करते बताइए सर? हम खुद जाते हैं उसके बाद बैठते हैं बात करने के लिए, वो बात करता नहीं हमारे से। जहाँ पे वो समझता कि हाँ पढ़े लिखे लोग आए ले कुछ बातें करेंगे। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, जो मेरे साथ में 2-4 जन गए उन लोग को बोलता गुंडा है, मेरे पास उसका भी वीडियो है। ये लोग गुंडे, भगाओ भगाओ भगाओ, इन लोग को भगाओ, ये लोग मेरे घर में चोरी करने। तेरा ऑफिस वही है, हम लोग लोन लेने वहां पे आए थे, पैसा देने वहां पे आए थे। तेरा ऑफिस किधर है जिसको तू घर घोषित करता है? अगर तेरा ऑफिस कहीं अलग से तो तू बता भाई, हम वहां आके तुझसे बात करते। लेकिन इतना गंदा इंसान है दुनिया में, पूरे संसार में इसके ऐसा गंदा इंसान है। और ये इसका पूरा पूरा रॉकेट है कि लोगों को पैसा देने का। पता है गरीब लोग है, भर नहीं पाएंगे, जितना आता है उतना लेते जाओ, उसके बाद में इनका घर सील करो, उसको सेल करो, उसमें भी अलग पैसा आएगा, इसमें भी अलग। वो हम जैसे गरीब को खाली 10 रुपया देके 100 रुपया लूटने का ही काम करता है। कोई इसका लीगल धंधा नहीं है सर। ये हम लोगों को फंसा के मानसिक त्रास देता है। और हमारे जैसे उधर बहुत सारे जन है, बहुत सारे जन, पर कोई आगे नहीं आ रहा है सर। और एक एक करके वो टारगेट बनाता है सर। मैं आपको विटनेस की बात कर रही हूँ सर, मेरे से पहला जिसने बात किया सर, आप मुझे बताइए, वो लेडीज बुढ़ी इंसान है, उसने अपना पूरा लोन क्लियर किया है, उसकी विटनेस का 1 लाख रुपया 56 के 53 वो भर चुकी है। थोड़े पैसे के लिए सर वो भरने को भी रेडी है। उसके पास 30-40 हजार रुपया था, 40 हजार जो उनकी विटनेस है उसका था, 80 हजार रुपया जगह पे देने को भी तैयार है। वो इतना झूठा है सर। 5 लाख का मुझे लोन करके दिया ना सर, 5 लाख का, उसमें 1 लाख रुपया इसने मेरा प्रोसेसिंग फीस खाया, 1 लाख रुपया इसने मेरा क्या बोलते हैं उसको शेयर का पैसा जमा किया। मुझे 4 लाख दिया है सर, 4 लाख, 2,38,000 में भर चुकी हूँ। अब मेरा कितना पैसा बाकी है मैं वो भी देने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे ब्याज मैं नहीं भर सकती हूँ। पुलिस जो ये जबरदस्ती घर पे लाता है, मैंने इसके सामने रिक्वेस्ट किया सर मैं आपका पैसा नहीं भर सकती तो मैं इतना पैसा कहाँ से भरूंगी? नहीं वो कार्रवाई है, वो कुछ नहीं। हम जो भी पेट काट के जो भी करके हम भरते हैं ना इसके पास पैसा, हम घर काम करते हैं सर, पूरा महीना काम करते हैं ना, 2,000 रुपया मिलता है 30 दिन का। हम पेट काट के इसको पैसा देते हैं ना, हमारे पास पावती हो, पावती में ये लिखता है वसूली खर्चा, पुलिस का खर्चा, उनका नाश्ते का खर्चा। सर हम लोग क्या इतने पैसे वाले? इतने पैसे वाले? अगर इसको पुलिस लोग को लाना है, इनको नाश्ता कराना है, इनको घुमाना है, इनको पिलाना है, तो आपने किसी से भरे ना पैसा? लोन देने के टाइम पे ऐसा बोला था क्या? कौन सा ऐसा लोन है सर कि लोगों से लेट नहीं होता है? लेना भाई, तेरा पेनल्टी है, तू ले। जो भी हम लोग से रिक्वेस्ट करके जो आगे पीछे करके तू ले। तू ये कौन सा, कोई तो एक ऐसा इंसान मिले हम लोग को, कोई तो एक ऐसा इंसान मिले। हाँ, प्राइम मिनिस्टर देश का बोलता है कि लेडीज लोगों के लिए खड़ा है, लेडीज लोगों को हेल्प करते हैं। हम भी लेडीज है, आपसे हाथ जोड़ते हैं भैया, आपसे हाथ जोड़ते हैं, आपकी बेटी के जैसे, आपकी बहन के जैसे। हम पे भी रहम खाने तो हम लोग मर जाएंगे सर, हम लोग नहीं झेल पा रहे सर। हम लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना टेंशन हो रहा है। हम लोग हमारे बच्चों का मुंह देख के जिंदा है ना, तो हम लोग ये जितना हम लोग को टेंशन दे रहा है, जितना हम लोगों को तकलीफ दे रहा है, हम लोग नहीं जी पाएंगे। इतना गंदा इंसान है ये, इसके साथ में हम लोग बात करने के लायक नहीं सर। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे लिए कोई तो भगवान बन के आओ, हमारा न्याय करो। जहाँ भी जाती हूँ सर, एक बारानर साहब उनके पास गई थी, उनसे रिक्वेस्ट किया, वो अच्छा इंसान है, उन्होंने मेरे लिए उससे बात किया कि सर मैं मेरा बंदा भेजता हूँ, आप बैठ के इससे बात करो। वो किसी की बात नहीं सुनता है, सब ऐसे ही बोलते कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट क्या है? कोर्ट का ऑर्डर हमें भी तो बताओ, उस कोर्ट में तो लेके जाओ, हम भी तो सफाई देंगे। कौन सा ऐसा कोर्ट है कि नहीं उसको घर ही चाहिए? मैं पैसा देने को रेडी हूँ सर, थोड़ा थोड़ा करके ले। ब्याज नहीं दे सकती हूँ, दंड नहीं दे सकती हूँ सर, जो उनका मुद्दल है ऊपर में थोड़ा बहुत दे सकती हूँ, लेकिन मैं बोलूंगी अभी जो कुछ बचा है 1.5 लाख रुपया, उसका बोलेगा 7 लाख, मेरी इतनी औकात नहीं सर। प्लीज मुझ पे रहम कीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से, मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे और जितने भी लोग फंसे सर, सबके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम पे मेहरबानी करो सर। प्लीज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हम लोग के ऊपर मेहरबानी करो सर। मैं रामसागर विश्वकर्मा, विनोद कोऑपरेटिव बैंक, बिरजू यादव दोस्ती में जो है 16 लाख रुपया लिया बिरजू यादव ने, और वो फ्लैट दिलाने के लिए, और मैं उनको अपना गाड़ा बेच करके 16 लाख रुपया दिया, और जो कि अभी तक
उसने न तो फ्लैट दिया और न तो पैसा ही दिया, और बोलने पर वो बोलता है तुम लोन लिए हो, उसका पैसा मैं लिया हूँ, जो कि मेरा पूरा कागजात है, लोन जितना लिया था उससे ज़्यादा मैं भर चुका हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो नंबर 1 मैं चौकी में कंप्लेंट भी किया, तो चौकी में भी जाके उसने पैसा वैसा खिला करके और वहाँ से दफा वफा करके हमको बोल दिया कि ये सिविल मैटर है, तुम जाके कोर्ट में केस करो। और उसके 360 बीमारी की वजह से मैं उसके बाद कोर्ट में गया नहीं, और पता लगा कि इतना झूठा है कि पूछो, उसके इतना झूठा आदमी कोई है ही नहीं है। मैं उसका इतना इज्जत करता था, कभी बिरजू यादव नाम लेके बुलाया नहीं, कभी भी मैं उसको साहब साहब करके ही बोलता था। लेकिन उसने दोस्ती जमाते जमाते इतना बढ़िया दोस्ती जो मैं हमारे इधर आके दुकान पर खाना खाने का, रहने का, 2-2 4-4 घंटा बैठने का, उसका घास का धंधा था, 10-10 20-20 हज़ार रुपया ला के देता था, फिर आकर के लेके जाता था। ऐसा करके 8-10 साल से दोस्ती करके 15 साल से, और उसने हमको ऐसा फंसाया फ्लैट देने के लिए कि मैं उसको 15 लाख में फ्लैट दूंगा, और पूरा पैसा उसको मैं दिया, रूम बेच के कैश, ऐसा करके मैं पूरा पैसा देने के बाद में वो दूसरे आदमी को 2 जन को सीट कर दिया, जो कि एक कल्पना मैडम है, उसी का आदमी लोग है, हमको मालूम नहीं कल्पना मैडम कौन है। और उसको फिर बाद में इनको फोन करते रहने का, ये फ्लैट दिलाएगी। बाद में कल्पना मैडम भी 4-6 महीना 8 महीना तक बात किया कागज, फिर गाली गलौज करके फिर उसने महेश राणा के ऊपर ढकेल दिया कि ये मेरा साहब है, ये तुम इनका महाड़ा में सेटिंग है, वो करके देंगे, इनको फ़ोन करते रहो। बाद में उनको भी फ़ोन किया, ये भी टाटा फीस हो गया, मतलब कोई कुछ किया नहीं। और ये सब बिरजू का चालाकी है, और मैं बिरजू को ही हाथ में पैसा दिया, और बिरजू को ये सब चेक दिया, खाली साइन करके। अगर चेक में भी आप देखेंगे तो मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं है, खाली मेरा साइन मिलेगा। बाकी बिरजू को मैं सादा साइन करके देता था, तो अपने मन से कितना लिखने का, कितना पढ़ने का, किसको देने का, वो चेक देते थे। उसने अपने नाम पर सिर्फ 50,000 रुपया लिया, प्लस अपने औरत के नाम पे 1 लाख रुपया निकाला, शांति देवी के नाम पे, और कल्पना मैडम के नाम पर 2 लाख रुपया, ऐसा करके लड़की के नाम पर 1 लाख रुपया, रेणु यादव के नाम पे 1 लाख रुपया निकाला। ऐसा करके 3-4 हजार चेक उसने हमारे से पैसा लिया, और अभी सीधा नकार दिया। और कभी भी फ़ोन से बात करो तो फ़ोन में हाय हेलो करके ज़्यादा बात करता नहीं था कि मैं आता हूँ करके कि टेप होएगा। वो इतना पेपर के मामले में होशियार है कि वो बात करने ही नहीं चाहता मोबाइल के ऊपर ज़्यादा, खाली हाय हेलो में बात करके मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मैं आता हूँ मिलता हूँ, ऐसा करके कट कर देता था। सब कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया, और हमारे नाम का कोई पेपर भी नहीं बनाया आज तक कि मैं पेपर आप लोगों को दिखा सकूं। उसने लास्ट में आकर के मैं अपने घर का, अपने नाम का ही पेपर मेरे नाम घर पर आकर चिपका दिया कि कभी जरूरत पड़ेगा तो ये पेपर रखो, अपने काम आएगा। और वो पूरे उसी का आदमी लोग, राणा ने आकर बोला तुमको कल सोमवार को चलना पड़ेगा कोर्ट में, अपना महाड़ा में उधर साइन करने का, तुमको चाबी मिल जाएगा, और ओरिजिनल पेपर लेके गया। ये सब बिरजू का चालाकी था, और वही ने सिखा पढ़ा के लोग को भेजा था, पेपर ले गया, और अभी तक कुछ हुआ नहीं उसके विषय में। नमस्कार, मोहन कृष्णन, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद नाम का एक सामाजिक संगठन में कार्यस्थ हूँ, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 1995 से इसमें मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट करके घोषित हुआ। तब से मैं निरंतर समाज में जो बुराई चलता है उसके खिलाफ निरंतर मेरा प्रयास रहता है, इनको रोकने का, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, ये सब मेरा कार्य रहता है। और समाज कंटक के खिलाफ निरंतर जांच करके पुलिस प्रशासन को जागरूक करना, उनको कार्रवाई करने के लिए प्रेशर लाना उनके ऊपर, ये सब मेरा कार्य क्षेत्र में है। अभी यहाँ पर एक क्रेडिट सोसाइटी का मैटर मेरे पास लास्ट मंथ में आया था। बिरजू यादव नाम का एक आर्य कॉलोनी में एक विनोद महिला करके क्रेडिट सोसाइटी ये चलाता है, और पी वार्ड से इसने क्रेडिट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा के ले लेता है। 10-20 हज़ार रुपये दे के पी वार्ड का जो डिप्टी रजिस्ट्रार रहता है वो क्रेडिट सोसाइटी चालू करते हैं, और क्रेडिट सोसाइटी के नाम पे ये सब धांधली करते हैं। इनका जो ये पर्सनल लोन पे, इसका क्रेडिट सोसाइटी पे पर्सनल लोन पे किसी का घर का रेशन कार्ड ये सब लेके इधर उधर साइन करा के ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों को उसने फंसाया है। और कम से कम मेरे पास ही कम से कम दर्जनों लोग मेरे पास आए हैं, उसमें से एक 5 लोगों का मैंने मुद्दा उठाया है। क्रेडिट सोसाइटी में जो लोन लिया है, किसी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 2024 में लोन लिया, और 2025 में उसका घर सील होने को आता है,
और लोन लेने का 1 लाख के अंदर लोन का 56,000 रुपीज़ भरा है। 5,000 रुपया एडवांस में इसको रोक के रखा है। 95,000 में से 60,000 भर दिया। 35,000 भरना है। 35,000 भरने को तैयार हो गया तो बोलता नहीं 1,90,000 होता है आपका लोन का। और ये सब लोग लोन जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, उस टाइम में पैसे का तकलीफ था, उसका ऐसे लोग एडवांटेज लेता है। पॉलिटिकल कनेक्शन है, पहला कोई पार्टी में था और ये लोकल एमएलए, लोकल एमपी के पास उठना बैठना है, उनका कार्यकर्ता बन के बैठे हैं और लोगों का, गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी ये सब मैटर्स को मैंने ऊपर तक जांच बिठाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक जांच बिठाने के बाद ये पूरा मामला जो है पीएम पोर्टल में आया है और मेरे पास इसका वीडियो शूटिंग है, इसमें ये लोग आके सील कर रहे हैं और पुलिस को वहाँ पर लेके आता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। समझो मैं एक जगह पे जा रहा हूँ तो मेरा क्रेडिट सोसाइटी है, मैं किसी से पैसा मांगने जा रहा हूँ, मेरा लोन का किस्त नहीं भर रहा है तो मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए। तो पुलिस का प्रोटेक्शन ऐसा आता है, वो कांस्टेबल लोग आते हैं यूनिफॉर्म पे और उसके आड़ में वो सील करता है। ये सील करने का ये एस्प्लेनेड कोर्ट से 2024 का लोन लेता है, 2025 में एस्प्लेनेड कोर्ट उसको सील करने का परमिशन देता है। ये सब बोगस डॉक्यूमेंट्स है और ये सब वहाँ का जो कोर्ट के बाहर खड़े रहता है ऐसे वकील लोग, ऐसा वैसा झोल का पूरा गैंग है पूरा, और ऐसा वो दिखाते हैं। और इनका नोटिस का भी प्रोसीडिंग देखा, ऐसा दूर से ऐसा लगता है कि पुलिस ने मारे। उसका जो सिक्का है उसके अंदर सेंटर में एक अशोक चक्र जैसा है, लेकिन उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में जाके देखेगा तो पता चलेगा ये अशोक चक्र नहीं है। ये जो ड्राफ्टिंग और जो टाइप करने का तरीका है, ये डिप्टी रजिस्ट्रार के उधर से जब नोटिस आता है ना, इस तरीके का पैराग्राफ्स, इस तरीके का लिखान, वो ऐसा ही लगेगा जैसा डिप्टी रजिस्ट्रार का वहाँ से नोटिस आयल है। इस तरीके का गवर्नमेंट को इम्पर्सनेट करके नोटिस डालते, उसको चिपकाते दरवाजे पे और सील करता है। ये सील तो कोई भी जनरल स्टोर्स में वो सील का मटेरियल मिल जाता है 25 रुपये में, वो सील करके ऐसा दिखाते जैसे गवर्नमेंट का सील हुआ है। इधर करोड़ों रुपए का लोन नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग करोड़ों रुपए का लोन लेके गया बाहर गाँव, और ये गरीब लोग 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का लोन लेके अपना घर सील हो जाता है। इधर एक विधवा औरत आके थोड़ी देर पहला लोन की वजह से उसका घर सील हो गया, जबकि उसका घर है, उसका घर के ऊपर कोई लोन नहीं है, इसका कोई रिलेटिव के नाम पे उसने एक साइन किया विटनेस का और उसका घर को सील कर दिया लोग ने। और ये सब गैर कानूनी तरीका है। अभी वो सील भी मीनिंगलेस है। उनको मैंने बोला है कि वो सील आप निकाल लो, आप घर के अंदर जाओ, आपका घर को कोई और सील कैसा कर सकता है। और ये पूरा जो प्रोसीडिंग्स है सब मिली भगत है। जो पब्लिक सर्वेंट्स इन्वॉल्व है, जो आरे पुलिस स्टेशन के अधिकारी है, सीनियर पीआई है, वो क्या कर रहा है इसके अंदर? वो ये सब मैटर में उनको क्या अपना पैसा मिलता है क्या इसके पीछे? ये ऐसे एजेंट्स लोग, ऐसे जो गुंडे मवाली लोग हैं, इनका साठ गांठ है क्या? और पुलिस को दिखता नहीं है सब चीज़? ये गलत काम कर रहे हैं, गरीब का शोषण हो रहा है वहाँ पर, पुलिस उसके अंदर सख्ती से पेश आता है तो बिरजू यादव जैसे लोगों का हिम्मत भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कितने सारे घर को सील किया उसने, और सील करने का प्रोसीजर टोटल इलीगल है। इनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए। ये सब सोशल नुइसेंस है, इनके ऊपर कड़क कानूनी कार्रवाई, चैप्टर केस जैसा चैप्टर केस लेना चाहिए। हैबिचुअल ऑफेंडर बोलता है ऐसे लोग को, कानूनी वाइट कॉलर क्रिमिनल है ये ऐसे जो शोषण करता है गरीब को। पुलिस स्टेशन ने बोला, अभी इसमें एक लेडी बात कर रही थी कि मुझे हाई कोर्ट से नोटिस आया, मैं हाई कोर्ट चला गया कितना बार, मैं ढूंढा वैसा एडवोकेट। हाई कोर्ट का एक एडवोकेट का नोटिस, यार हर एडवोकेट जब सनद ले लेता है तो हर एडवोकेट को प्रैक्टिस करने के लिए हाई कोर्ट का लेटर डालता है। तो हाई कोर्ट का लेटर, उसमें वो लिखते हैं हाई कोर्ट, एडवोकेट हाई कोर्ट। वो ऐसा लेटर लिखने से आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बेचारी ये क्या तीसरी चौथी पढ़ी है तो कानून को उनको नॉलेज नहीं है, तो फिर इन लोग भटक जाते हैं, उधर जाता है। फिर उधर कोई अगर झोल वाला लॉयर रहेगा वो बोलेगा हाँ हाँ हाई कोर्ट का नोटिस है ना, रुको इधर नीचे रुको, वो कैंसिल करके जाता हूँ। ऊपर जगह कैंसिल करना पड़ेगा आपका, तो 2,000 रुपये लगेगा। अब ये 2,000 देता है, ये अंदर घूम के फिर के कैंटीन में खा के आ जाता है, वो बोला आपका कैंसिल हो गया। ऐसा चीट करते हैं लोग, कानून का नॉलेज नहीं है तो चीट हो जाता है। लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज फॉर अ पुलिस ऑफिसर। एक यूनिफॉर्म जेंट्री है, अगर वो बोलेगा मुझे कानून का मालूम नहीं है तो फिर आप वहाँ पर बैठने का आपको अधिकार नहीं है। आप लोगों का न्याय करने के लिए बैठे हैं वहाँ पर। अब एक पब्लिक सर्वेंट है, आपका काम बराबर नहीं हो रहा है वहाँ पर आरे में, और आरे का जंगल एरिया है करके किसी को ज़्यादा मालूम नहीं पड़ता आरे मिल कॉलोनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो सीनियर पीआई को मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर आप इनको सुनिए। अभी जब हमारा ये लेटर जब आएगा, हमने सब अधिकारी को डाला है, पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी को डाला है,
एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ रीजन, डीसीपी जोन 12, सबको मैंने लेटर्स डाला है। अभी ये प्रीएम पोर्टल में आया है। अब ये जब नीचे आएगा इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, और स्टेटमेंट ऐसा रिकॉर्ड करो कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करो। आप लोन के चक्कर में आप बोलेगा सिविल मैटर है, सिविल मैटर रहने दो, उसको वो कोर्ट का चक्कर लगाने दो। आप उसको कानूनी कार्रवाई करो। इसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स है क्रेडिट सोसाइटी के आड़ में जो ये कर रहा है और क्या टका ले रहा है, आरबीआई का गाइडलाइंस है इतना इतना ही टका ले सकता है। आप इंटरेस्ट कैसा एग्जॉर्बिटेंट ले रहा है। वो मुथूट फाइनेंस आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है। वो गोल्ड रखो, उसके अंदर लोन देता है 0.75, 1% भी नहीं, 0.75%, अभी 0.50% किया। गोल्ड रखो, 5 मिनट में लोन देता है, और फिर लोन का तुमको किस्त भरना पड़ता है, और प्रिंसिपल अमाउंट का 10% कम। समझो 75,000 का गोल्ड है तो 60,000 का आपको कैश देगा, और उसका एक लोन पीरियड रहता है 3 साल के अंदर तुम उसको उनका पेमेंट करना चाहिए, नहीं तो फिर गोल्ड आपका जब्त हो जाता है। एक प्रोसीजर है उन लोग का भी। ये क्या है, 2024 में लोन लिया, 2025 में घर सील कर देता है, 2026 में घर बेच भी डालेगा किसी को भी। अब ये सब चीज़ का अंदर क्या है, अब ये लैंड है आरए के अंदर का होगा। अभी झोपड़पट्टी लिया है, टाइटल क्लियर नहीं है, आरए के अंदर एनक्रोचमेंट होगा, या कलेक्टर अगर एफिन दिनशा का प्रॉपर्टी के अंदर झोपड़पट्टी बना, गरीब क्या करेगा। अभी ये जो फ्लैट है हमारा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्टर्ड है, हमारा लैंड हमारे नाम पे, हमारा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हुआ, हमने गवर्नमेंट को फीस दिया, लेकिन 90% लोग स्लम में रहते हैं। मुंबई में 90% लोग स्लम में रहते हैं। हमारे जैसे लोगों को 10% हम लोग है, और बंगला में जो रहता है वो सिर्फ 1% है मुंबई में। ये लोग 90% लोग स्लम के लोग हैं। इनका टाइटल क्लियर नहीं करके एडवांटेज ले रहा है क्या। यूनिफॉर्म जेंट्री को ये देखना चाहिए इनके साथ क्या गलत हो रहा है, उसको देखो। वो सिविल मैटर है, वो उधर जाओ इधर जाओ, ऐसा नहीं। तुम्हारे कानून उधर क्यों आ रहा है लोग, जैसा ये बिरजू यादव आपके पास आया सील करने का टाइम में, आपने उसको पूछा नहीं कि हम आपके साथ क्यों आए, ये सब क्या कर रहे हैं आप ये देख भी नहीं रहे कि ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं सील का वो सही है क्या, कानून में बैठता है क्या, वो भी नहीं देखता है। आपको बस आपको क्या हो कैसा होता है ये सब हमको मालूम है, हमको इसमें बोलने में मत लगाओ। तो ये जो चीज हो रहा है ना, ये टोटल जंगल लॉ चल रहा है आपके क्षेत्र में। आपका क्षेत्र में डांस वार ये सब जो चलता है वो चलने दो। वो तो कितने साल से चल रहा है, कितने महाभारत रामायण के टाइम से चलता है सब चीज। तो वो लेकिन ऐसा जो काम है इसके अंदर गरीब का काम करो, गरीब का काम करो। 10 घर में कम से कम एक घर छोड़ो, सब में लूट मत करो। नमस्कार।